संत नामदेव जी। संत नामदेव जी भारत के प्रसिद्ध संत हैं। संत नामदेव जी का महाराष्ट्र में वही स्थान है जो भक्त कबीर जी अथवा सूरदास का उत्तरी भारत में है। उनका सारा जीवन मधुर भक्ति भाव से ओतप्रोत था। वह संप्रदाय भक्ति की अभिव्यक्ति एवं धार्मिक व्यवस्था में जाति बंधन से मुक्ति के लिए जाने जाते हैं। नामदेव ने कई अभंग लिखे जिनमें भगवान के प्रति उनके समर्पण की अभिव्यक्ति है। कहा जाता है कि संत नामदेव जब बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। बाल काल में ही एक बार उनकी माता ने उन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चाहने के लिए दिया तो वे उसे लेकर मंदिर पहुंचे और उनके हट के आगे भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आना पड़ा। संत नामदेव का संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जातपात के विषय में उनके स्पष्ट विचारों के कारण हिंदी के विद्वानों ने उन्हें कबीर जी का आध्यात्मिक अग्रज माना है। संत नामदेव जी ने पंजाबी में पद्य रचना भी की। भक्त नामदेव जी की बानी में सरलता है, वह हृदय को बांधे रखती है। उनके प्रभु भक्ति भरे भावों एवं विचारों का प्रभाव पंजाब के लोगों पर आज भी है। संत नामदेव जीवनी। श्री नामदेव का जन्म 26 अक्टूबर 1270 को हुआ। उनके पिता का नाम दामा सेठ और उनकी माता का नाम गोनाई था। इतिहासकारों के अनुसार नामदेव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड के पास नरसी वामनी ग्राम या मराठवाड़ा के परभनी में हुआ था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ क्योंकि उनके पिता भगवान विठल के भक्त थे। पंढरपुर में भगवान कृष्णा को विठल के रूप में पूजा जाता है। नामदेव जी का विवाह कल्याण निवासी राजा बाइक के साथ हुआ था और इनके 4 पुत्र थे। श्री नामदेव जी की बड़ी बहन का नाम आओबाई था। संत नामदेव जी ने विसोबा खेचे को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। विसोबा खेचे का जन्म स्थान पैथन था जो पंढरपुर से 50 कोस दूर ओंधिया नागनाथ नामक प्राचीन शिव क्षेत्र में है। इसी मंदिर में इन्होंने संत शिरोमणि श्री नामदेव जी को शिक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। उन्होंने ब्रह्मविद्या को लोक सुलभ बनाकर उसका महाराष्ट्र में प्रचार किया तो संत नामदेव जी ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक उत्तर भारत में हरिनाम की वर्षा की। कहा जाता है कि पंजाब के गुरदासपुर जिले के घुमन ग्राम में उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा समय व्यतीत किया था। पंजाब में सिख समुदाय के लोग उन्हें नामदेव बाबा के नाम से जानते थे। भक्त नामदेव जी के महाप्रयाण से 300 साल बाद श्री गुरु अर्जन देव जी ने उनकी बानी का संकलन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 61 पद 3 श्लोक 18 रागों में संकलित है। वास्तव में श्री गुरु साहिब में नामदेव जी की वाणी अमृत का वह निरंतर बहता हुआ झरना है जिसमें संपूर्ण मानवता को पवित्रता प्रदान करने का सामर्थ्य है। संत नामदेव ने मुश्किल समय में महाराष्ट्र के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का भी काम किया है। पंजाब के शब्द कीर्तन और महाराष्ट्र के वारकरी कीर्तन में हमें बहुत से समानताएं भी दिखाई देती है। पंजाब के घुमन में उनका शहीद स्मारक भी बनवाया गया है। उनकी याद में सिखों द्वारा राजस्थान में उनका मंदिर भी बनवाया गया है। संत नामदेव में हिंदी भाषा में तकरीबन 125 अभंगों की रचना की है। नामदेव ने भक्ति गीतों की परंपरा को प्रेरणा दी जो महाराष्ट्र में 4 सदी तक जारी तथा महान भक्त कवि तुकाराम की रचनाओं में पराकाष्ठा तक पहुंची। उन्होंने 2 बार तीर्थ यात्रा की व साधु संतों से भ्रम दूर करते रहे। ज्यों ज्यों उनकी आयु बती गई त्यों त्यों आपका यश फैलता गया। 50 साल की उम्र के आसपास संत नामदेव पंढरपुर में आकर बस चुके थे जहां उनके आसपास उनके भक्त होते थे। उनके अभंग काफी प्रसिद्ध बन चुके थे और लोग दूर दूर से उनके कीर्तन सुनने के लिए आते थे। नामदेव के तकरीबन 2500 अभंगों को नामदेव वाची गाथा में शामिल किया गया है। उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी परलोक गमन कर गए तो कुछ समय उपराम रहने लग गए। अंतिम दिनों में वे पंजाब आ गए। अंत में उनकी 80 साल की आयु में जुलाई 1350 को परलोक गमन कर गए। कहा जाता है कि संत नामदेव का ज्यादातर प्रभाव संत तुकाराम पर पड़ा। पंढरपुर के मंदिर में संत नामदेव को एक विशेष दर्जा दिया जाता है। हर साल लाखों भक्त पंढरपुर आकार विठल भगवान और संत नामदेव के दर्शन करते हैं। संत नामदेव शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना से उनके पास शक्तियां आ गई। वह भक्ति भाव वाले हो गए और जो वचन मुंह निकलते वही सत्य होते। दिव्य चतुर्भुज रूप में भगवान ने नामदेव जी को इस तरह दिए दर्शन। सुरक्षित जी गोस्वामी। भक्त नामदेव जी का जन्म दक्षिण हैदराबाद में हुआ। माता पिता निरंतर भगवान के नाम का गुणगान किया करते थे तो नामदेव जी भी भगवान नाम सुनकर विठलमय हो गए। बालक नामदेव ने एक बार सरल हृदय से विठल की पूजा की और भोग के लिए कटोरे में भगवान को दूध दिया। कुछ देर बाद नेत्र खोलकर देखा, दूध वैसा ही था। नामदेव सोचने लगे शायद मेरी किसी गलती की वजह से विठल दूध नहीं पी रहे हैं।
तो वो रो रो कर प्रार्थना करने लगे और बोले, विठोबा, आज यदि तुमने दूध नहीं पिया तो मैं जिंदगी भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए वो मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात पांडुरंग थे, जो रूठकर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनकर भगवान प्रकट हुए और दूध पिया। तभी से नामदेव के हाथ से वे रोज दूध पीते। एक बार संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी के साथ भगवत चर्चा करते हुए यात्रा पर निकले। रास्ते में दोनों को प्यास लगी। पास एक सूखा कुआं था। संत ज्ञानेश्वर ने योग सिद्धि से कुएं के भीतर जमीन में जाकर पानी पिया और नामदेव जी के लिए थोड़ा जल ऊपर लेकर आ गए। नामदेव जी ने वो जल नहीं पिया। वो बोले, मेरे विठल को क्या मेरी चिंता नहीं है। उसी क्षण कुआं जल से भर गया। फिर नामदेव जी ने जल पिया। एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई और वे प्रेम में मस्त होकर बिना जली वस्तु को भी अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, स्वामी, आज आप लाल लाल लपटों का रूप बनाए पधारे हो, लेकिन बाकी वस्तुओं ने क्या अपराध किया है, आप इन्हें भी स्वीकार करें। कुछ देर बाद में आग बुझ गई। एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे, तभी एक कुत्ता आया और रोटियां उठाकर भाग गया। नामदेव जी घी का कटोरा हाथ में लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े, भगवान, रोटियां रूखी हैं, अभी चुपड़ी नहीं है, मुझे घी लगाने दीजिए, फिर भोग लगाए। तभी भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। नामदेव जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन किया। नामदेव जी की भक्ति बड़ी ही ऊंची थी। वो प्रत्येक वास्तु में भगवान को ही देखते थे। इस व्यक्ति को साधु की दिनचर्या से कैसे प्राप्त हुआ ज्ञान? अहंकार और भ्रमित बुद्धि कभी भी कण कण में भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। भगवान को पाने के लिए हम उसको नहीं पूछते, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को याद करते हैं। सच्चे, सरल और निष्कपट भाव से जब हम भगवान को भजते हैं, तब भगवत कृपा हमारे भीतर उतर आती है। एक समय संत नामदेव जी के माता पिता भगवान विट्ठल की पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। घर पर एक अलमारी में मूर्ति रखी थी। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। एक कटोरे में दूध गर्म करके मीठा मिलाकर पीने योग्य ठंडा करके कुछ देर मूर्ति के सामने रख देते थे। आगे पर्दा कर देते थे जो अलमारी पर लगा रखा था। कुछ देर पश्चात उसे उठाकर अन्य दूध में डालकर प्रसाद बनाकर सब पीते थे। उस समय नामदेव जी केवल 12 वर्ष के थे। एक दिन माता पिता को किसी कार्यवश दूर अन्य गांव जाना पड़ा। अपने पुत्र नामदेव से कहा कि पुत्र, हम एक सप्ताह के लिए अन्य गांव में जा रहे हैं, आप घर पर रहना। पहले विट्ठल जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन खाना। ऐसा नहीं किया तो भगवान विट्ठल नाराज हो जाएंगे और अपने को श्राप दे देंगे, अपना अहित हो जाएगा। ये बात माता पिता ने नामदेव से जोर देकर और कई बार दोहराए और यात्रा पर चले गए। संत नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूध का कटोरा भरकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और दूध पीने की प्रार्थना की, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। भक्त ने भी भोजन तक नहीं खाया। 3 दिन बीत गए। प्रतिदिन इसी प्रकार दूध मूर्ति के आगे रखते और विनय करते कि हे विट्ठल भगवान, दूध पी लो, आज आपका सेवादार मर जाएगा, क्योंकि और अधिक भूख सहन करना मेरे वश में नहीं है। माता पिता नाराज होंगे। भगवान, मेरी गलती क्षमा करो, मुझसे अवश्य कोई गलती हुई है जिस कारण से आप दूध नहीं पी रहे। माता पिता जी से तो आप प्रतिदिन भोग लगाते थे। संत नामदेव जी को ज्ञान नहीं था कि माता पिता कुछ देर दूध रखकर भरा कटोरा उठाकर अन्य दूध में डालते थे। वह तो यही मानता था कि विट्ठल जी प्रतिदिन दूध पीते थे। चौथे दिन बेहाल बालक ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गया। फिर बैठे बैठे अर्जी लगाने लगा तो उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े और कटोरा उठाया। सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर स्वयं भी खाना खाया, दूध पिया। फिर तो प्रतिदिन विट्ठल भगवान जी दूध पीने लगे। 7-8 दिन पश्चात नामदेव के माता पिता लौटे तो सर्वप्रथम पूछा कि क्या विट्ठल जी को दूध का भोग लगाया। नामदेव ने कहा कि माता पिता जी, भगवान ने 3 दिन तो दूध नहीं पिया, मुझसे पता नहीं क्या गलती हुई, मैंने भी खाना नहीं खाया। चौथे दिन भगवान ने मेरी गलती क्षमा की, तब सुबह दूध पिया, तब मैंने भी खाना खाया, दूध पिया। माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसीलिए कह रहा है कि चौथे दिन दूध पिया। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? माता पिता हैरान हुए और कहा, सच सच बता बेटा, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। विट्ठल भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया है। नामदेव जी ने कहा, माता पिता वास्तव में सत्य कह रहा हूं। पिताजी ने कहा कि कल सुबह हमारे सामने दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने दूध रखा। मूर्ति से 2 हाथ निकले, कटोरा उठाया और दूध पी लिया। यही बात पिता ने सारे गांव को बताई,
परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यदि कोई भक्ति करता है और उसके ऊपर परमेश्वर कृपा नहीं करता है तो उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति करता है और मन में अभिमान भी रखता है तो उस पर परमेश्वर की कृपा वर्षा नहीं होती, जिस कारण से उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। संत नामदेव जी। संत नामदेव जी 29 अक्टूबर 1270-1350 का जन्म महाराष्ट्र के गांव नरसी वामनी में हुआ था। ये गांव जिला सितारा में है और अब इसका नाम नरसी नामदेव है। उनके पिताजी का नाम दमशेटी और माताजी का नाम गोनाबाई था। उनके पिताजी छिपे थे जो कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। उन्होंने ईश्वर की भक्ति और गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठता पर जोर दिया। संत ज्ञानदेव और दूसरे संतों के साथ आपने सारे देश का भ्रमण किया। वह पंजाब के गुरदासपुर जिला के गांव घुमान में 20 साल रहे। उन्होंने मराठी, हिंदी और पंजाबी में काव्य रचना की। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। भगत नामदेव को मतवाले हाथी के सामने फेंक दिया गया। भगत नामदेव जी के अधिकांश आध्यात्मिक संदेश सिख गुरुओं की तरह गृहस्थ जीवन जीने के महत्व पर जोर देते थे। उनका विश्वास था कि विवाह और परिवार के माध्यम से कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बंधन या भक्ति ध्यान का सबसे सच्चा रूप विवाह में प्रवेश करना और संयुक्त रूप से भगवान या वाहेगुरु के पवित्र अनुभव की तलाश करना है। नामदेव की शादी 11 साल की उम्र से पहले ही गोविंदा शेट्टी सदावर्ते की बेटी राजबल से हो गई थी। उनके 4 बेटे और एक बेटी थी। जनाबाई परिवार की नौकरानी और अपने आप में एक भगत और कवयित्री इस परंपरा को दर्ज करती है कि नामदेव का जन्म पंढरपुर में विठल की पूजा के परिणामस्वरूप गोनाबाई से हुआ था। इस वर्तमान मंदिर की इमारत का निर्माण सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया द्वारा किया गया था और इसके किनारे के टेंट की मरम्मत महाराजा रणजीत सिंह की सास रानी सदा कौर ने की थी। भगत नामदेव जी के होठों पर सदैव भगवान का नाम रहता था। राजा ने उनसे चमत्कार दिखाने को कहा। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसे एक मतवाले हाथी के सामने कुचलकर मार डालने के लिए फेंक दिया गया। भगवान ने अपने ही संत को बचाया। जब 5वें गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया तो उन्होंने भक्ति आंदोलन के संतों को कुछ मान्यता देने का फैसला किया। यही कारण है कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे 15 संतों के पद शामिल हैं। कुछ मामलों में वर्षों से ऐसे संतों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ही एकमात्र आवाज रह गए हैं। भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं। संत ज्ञानदेव के प्रभाव से नामदेव भक्ति मार्ग पर चले गए। पंढरपुर के विठल अब उनकी भक्ति का विषय थे और वे अपना अधिकांश समय पूजा और कीर्तन में बिताते थे। ज्यादातर अपनी रचना के छंदों का जाप करते थे। ज्ञानदेव और अन्य संतों की संगति में वह पूरे देश में घूमते रहे और बाद में पंजाब आ गए, जहां कहा जाता है कि वह गुरदासपुर जिले के घुमन में 20 वर्षों से अधिक समय तक रहे, जहां समाधि के रूप में एक मंदिर अभी भी उनका संरक्षण करता है। नामदेव सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने और समानता का गीत गाने वाला संत। भजन गाते थे और उन पर नाचते भी थे। इनकी रचनाओं को अभंग कहा जाता है। इनके गानों में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। ईश्वर के अतिरिक्त ये हर किसी को ठुकराते हैं, जाति व्यवस्था को नहीं मानते। मध्यकालीन भारत में अनेक ऐसे प्रसिद्ध संत, महात्मा, कवि और समाज सुधारक हुए जिन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर के सामने समान हैं, इसलिए हर किसी को ईश्वर की प्रार्थना करने का समान अधिकार है। किंतु इन संतों के लिए ईश्वर कोई देवता या सगुण ईश्वर नहीं था, बल्कि वह निर्गुण ईश्वर था, जिसे इन्होंने कई नाम से पुकारा, जैसे राम, खुदा, हरि, सद्गुरु आदि। इसी धारा के एक प्रमुख संत हैं संत नामदेव। 26 अक्टूबर 1270, 3 जुलाई 1350। मध्यकाल में भारतीय समाज में मुख्य रूप से 2 विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा था। पहली विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो ऊंच नीच के विचार पर आधारित है। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, तुलसीदास, चैतन्य आदि इसी विचार समूह से आते हैं। दूसरी ओर श्रमणवादी विचारधारा है, जो मानव श्रम पर आधारित विचारधारा है। कबीर, रविदास, नामदेव, नानक, तुकाराम, नामदेव आदि संत इस विचारधारा से आते हैं। ये मानव मात्र की समानता में विश्वास रखते हैं। श्रम और आध्यात्म का संगम। इन संतों का भारतीय समाज में बड़ा गहरा प्रभाव है। ये संत ज्यादातर हिंदू समाज व्यवस्था की तथाकथित नीची माने जाने वाली जातियों से आते हैं, जैसे कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे, नामदेव दर्जी थे। ये सब श्रमिक परिवारों से थे और ज्ञान की साधना के क्रम में भी उन्होंने श्रम करना बंद नहीं किया। उनकी रचनाओं के रूपक और उदाहरण भी इसलिए आसपास के जीवन से ही लिए गए हैं। इन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ प्रतिरोध किया तथा जाति व्यवस्था और जन्मजात सर्वोच्चता के सिद्धांत को नकार दिया।
इनकी समाज में काफी लोकप्रियता भी थी। इन संतों का काल भी वही है जब इस्लामिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले सूफी संत समानता और भाईचारे का समाज में संदेश दे रहे थे। इस क्रम में सूफी संत अपने धर्म की कट्टरता से टकरा भी रहे थे। कुछ इतिहासकार इस काल को भक्ति काल का नाम देते हैं, वैसे ये नामकरण ठीक नहीं है। इन संतों ने केवल भक्ति ही नहीं की, बल्कि जाति व्यवस्था और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज भी उठाए। इस मायने में ये विद्रोह काल भी है। इस काल में अनेक ऐसे पंथ उभरे जिन्होंने जाति व्यवस्था को नकार दिया, जैसे कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय। इसी प्रकार का एक संप्रदाय तमिलनाडु में हुआ सिद्धार संप्रदाय। महाराष्ट्र में इन्हीं विचारों को संत नामदेव ने लोकप्रिय बनाया। ये पक्के एक ईश्वरवादी संत थे जिन्होंने जातिवाद, ऊंच नीच और मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस मामले में इनको संत कबीर का पूर्ववर्ती या पथ प्रदर्शक भी कहा जा सकता है। नामदेव लोक भाषा में लोगों को उपदेश दिया करते थे। वे गाने और भजन के माध्यम से अपना संदेश फैलाते थे। ये भजन मराठी भाषा में भजन लिखते थे जो इंसानी प्रेम और ईश्वर भक्ति पर आधारित होते थे। भजन और गाने के माध्यम से वे बहुत लोकप्रिय हो गए। वे पेशे से दर्जी थे, सिलाई का कार्य करते थे। ये कहा जाता कि संत बनने से पूर्व उनमें कई ऐप थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बातें गलत मकसद से फैलाई गई हैं, क्योंकि वे पोंगापंथियों की आंखों में खटकते थे। चूंकि वे एक तथाकथित नीची जाति से आते थे, इसलिए उनकी महानता का आसानी से स्वीकार नहीं किया गया और उनके बारे में कई बातें फैलाई गईं। ईश्वर के प्रति समर्पण। नामदेव मौखिक यानी वाचिक परंपरा में विश्वास रखते थे। क्योंकि इनके ज्यादातर शिष्य पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी स्वयं की भी कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी, फिर भी इनका समाज के बारे में अध्ययन गजब का था। ये भजन गाते थे और उन पर नाचते भी थे। इनकी रचनाओं को अभंग कहा जाता है। इनके गानों में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। ईश्वर के अतिरिक्त ये हर किसी को ठुकराते हैं, जाति व्यवस्था को नहीं मानते, कर्मकांडों को व्यर्थ मानते हैं। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के रूप में गाने और संगीत को प्रयोग करते हैं। उनके 61 पद और 3 श्लोक सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। संत नामदेव वारकारी पंथ से आते थे। उस समय ये संप्रदाय महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय था। उनके गाने और भजन गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। उनके भजन गाने के स्वरूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने भजन सद्गुरु को संबोधित करके लिखे हैं। यहाँ सद्गुरु का अर्थ कहीं कहीं गुरु और कहीं कहीं आध्यात्मिक शक्ति भी है। वो एक आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास रखते हैं, किसी देवी देवता में नहीं। गृहस्थ जीवन। अन्य पंथों के ज्यादातर संत उस समय सन्यासी होते थे। इसके विपरीत संत नामदेव का परिवार था। उन्होंने गृहस्थ की जिंदगी जी। यह उस समय की भारतीय धार्मिक परंपरा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। अपने परिवार की जीविका के लिए वे कुछ काम करते थे। इस प्रकार एक तरफ वे समाज सुधार के काम करते थे, दूसरी तरफ परिवार के दायित्वों का निर्वहन भी करते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा बेटी के अतिरिक्त उनके शिष्य भी रहते थे। वे जरूरतमंदों की अक्सर सहायता किया करते थे। वे अपने परिवार में भी उनको शरण दे देते थे। उनके अनेक शिष्य थे। उनकी एक महिला शिष्य थी ज्ञानबाई। वह उनके घर काम करने आती थी। उनके संपर्क में आकर वह भी संत बन गई। वह भी गाने भजन लिखने लगी। वह अछूत जातियों में आती थी। उनके अन्य प्रमुख शिष्यों में शामिल थे चोखा मेला और उसका भाई बनका। चोखा मेला की गिनती भी परम आदरणीय संतों में की जाती है। नामदेव वारकारी संप्रदाय से जुड़े थे। वारकारी संप्रदाय भक्ति आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा था जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध था। वारकारी संप्रदाय के लोग अपने आराध्य विठल की पूजा करते थे। माना जाता है कि विठल ईश्वर का ही एक रूप था। वारकारी संप्रदाय महाराष्ट्र की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। हर हर महादेव।